नमस्कार। आज बात करेंगे दुकान और शोरूम के बारे में। अगर आप दुकान बनवाना चाहते हैं, शोरूम बनवाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, जब भी दुकान बनवाएं, शोरूम बनवाएं, तो वास्तु का ध्यान जरूर रखें। बहुत सारे लोग होते हैं वास्तु को नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं होता, या जानते हुए भी वास्तु को इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में यही बोलते हैं कि इतना सारा जमा पूंजी लगाकर लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितनी भी उनकी बजट होती है, बजट के अनुसार वो पैसा लगाकर दुकान खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं। बाद में होता क्या है कि उनकी दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आता। दुकान पे दिनों दिन ऐसा कोई ना कोई वजह हो जाती है, कोई ना कोई दंगा फसाद हो जाता है, कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है, ताकि उनकी दुकान पे ग्राहक आना ही बंद हो जाता है। यानी किसी न किसी वजह से उनकी दुकान की ऐसी स्थिति बन जाती है कि धीरे धीरे बंद होने वाली हो जाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब दुकान को बंद करना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत माल बचा है उसको किसी को बेचकर दुकान को बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कहते हैं कि अगर आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर आप लगाते हैं किसी दुकान को बनवाने में, दुकान को खोलने में, शोरूम को खोलने में, तो आप 1000, 2000 या ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5000 लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा तो 5000 लेगा, इससे ज़्यादा और कोई क्या लेगा। जहां आप 20 लाख खर्च कर सकते हैं, 10 लाख खर्च कर सकते हैं, तहां आप 2-4 हज़ार देकर आप वास्तु के अनुसार दुकान, शोरूम क्यों नहीं बनवा सकते। तो इसलिए आपको यही सलाह है कि जब भी आप दुकान या शोरूम बनवाएं तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलकर नक्शा बनवा लें, उसके बाद अपना दुकान बनवाएं, शोरूम बनवाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप नहीं भी किसी से मिलना चाहते हैं, किसी वास्तुशास्त्री से, वास्तु सलाहकार से, आपकी मर्ज़ी, आप नहीं मिलना चाहते कि हम किसी को 2-4 हज़ार दें, 1000 दें, 2000 दें, आप 1 भी रुपया देकर किसी से नक्शा नहीं बनवाना चाहते, तो आप ये वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो को भी देख के अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार अगर आप बताते हैं तो ज़्यादा हद तक वास्तु के अनुसार आपका दुकान, शोरूम सही रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हम बता दे रहे हैं। पहली चीज़ तो जो होती है, अगर आप दुकान, शोरूम खोलते हैं, कोशिश करें जो उसका मुख्य द्वार होता है वो पूर्व या उत्तर दिशा में हो। मुख्य द्वार जो है पूर्व या उत्तर दिशा में हो। देखिए, दिशाएं सब सही होती, ऐसा मैं नहीं कहता कि पश्चिम दिशा में अगर आप दुकान खोलेंगे, पश्चिम दिशा में उसका मुख्य द्वार होगा या दक्षिण दिशा में होगा तो दुकान चलेगी ही नहीं, दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उत्तम दिशा की अगर बात की जाए तो पूर्व और उत्तर दिशा होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तम मुख्य द्वार जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आपके दुकान या शोरूम में जो भारी सामान है, अलमारी है या रैंक है या शोकेस है, ये सब सारी चीज़ें जो भारी सामान होता है, इसको किस दिशा में रखा जाए। तो इसको आप हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, नैऋत्य कोण में, यानी कि साउथ वेस्ट में ये चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए। जितने भी भारी सामान होता है उसको हमेशा नैऋत्य कोण में, पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमेशा रखनी चाहिए। उसके बाद जो विक्रय वाला सामान है, यानी कि जो बिकने वाला सामान है, जिस सामान को हमें बेचना है, जिस सामान को बेचने के लिए हमने दुकान खोला है, शोरूम खोला, उसको कहाँ पर रखना चाहिए। तो ज़्यादातर सामान आपको वायव्य कोण में रखना चाहिए। वायव्य कोण यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा, इसे वायु कोण भी कहा जाता है। वायव्य कोण में इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इसका वायु कोना कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर रखने को बोला जाता है कि इसे वायु की तरह, जैसे वायु एक जगह नहीं रुकती है, वैसे आपका सामान भी नहीं रुकेगा, हमेशा बिकने के लिए तैयार रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को रखा है दुकान में सामान दिखाने के लिए, काउंटर पर खड़ा रहने के लिए, तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। तो जो व्यक्ति काउंटर पर खड़ा रहता है उसका मुख हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। उसके बाद ग्राहक जो आता है उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। तो ग्राहक का मुख हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि तिजोरी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए। धन अगर आप रखते हैं, जितना भी कमाई होती है उसको कहाँ पर रखा जाए। तो आप कोशिश करें जो तिजोरी होती है उसको हमेशा
पश्चिम और दक्षिण दिशा में अगर बनाएं तो सबसे अच्छा माना जाता है। अब एक बात अगर आपको लास्ट में बता देना चाहते हैं कि अगर आप दुकान अगर आपका कोई घर है उसमें अगर आप किसी को अपने घर में छोटी सी दुकान निकलवा दिए हैं, एक हिस्सा दुकान के निकलवा दिए हैं और उसको आप किराए पे देना चाहते हैं, तो जब भी आप अपने घर में दुकान किराए पर दें तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कभी भी किराए पर वो दुकान ना लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही है यानी कि उत्तर पूर्व ईशान कोण की दुकान आपको कभी भी किराए पर नहीं देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें थी जो वास्तु के बारे में, शोरूम और दुकान के बारे में। अगर आप किसी से वास्तुशास्त्री से, वास्तु सलाहकार से नहीं भी मिलते हैं तब भी जो मैंने वीडियो में बताया, अगर इन बातों को आप ध्यान देते हैं, इसके अनुसार अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं तो भी वास्तु के अनुसार आपका दुकान शोरूम अच्छा रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।